जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जीडीपी के बारे में। इससे पहले हमने क्या जाना? उत्पादक के कारक के बारे में जाना। उत्पादक का कारक क्या क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। अभी हम किसके बारे में जानेंगे? जीडीपी। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी और एनडीपी क्या होता है? आखिर हम जीडीपी कहते किसे हैं? जीडीपी निकालने का क्या सूत्र होता है? ये सारी बातें को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसीलिए बाबू वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब। देखिए बाबू, आज हम जानने वाले जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद कहने का अर्थ यह होता है कि भारत देश में जितनी भी चीज, जो भी चीज भारत देश में क्या हो रहा, उत्पादन हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। भारत देश के अंदर, भारत देश की जहाँ तक राजनीतिक सीमा है, भारत देश की जहाँ तक राजनीतिक सीमा है वहाँ तक क्या है? हमारा जीडीपी काउंट होता है। जैसे कि देखिए, हमारा एयरलाइंस कंपनी है, भारत की एयरलाइंस कंपनी आप लोग जानते होंगे। तो आप कहिएगा कि अगर भारत देश के बाहर हम जाएंगे तब हमारा जीडीपी काउंट नहीं होगा। तब जो ये एरोप्लेन होता है, ये तो भारत देश के बाहर जाती है, भारत देश की सीमा के बाहर जाती है, तब कैसे हम इसको नहीं काउंट करेंगे? तो यहाँ कहा गया राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा मतलब देखिए, वो जो एयरलाइंस की कंपनी है वो किसका है? भारत का है तो भारत का ही ना। तो क्या होगा? उसका जो जीडीपी का जो भी वो उसका कंडीशन है वो क्या है? भारत में रहता है। मतलब देखिए, जैसे कि कोई भी कंपनी है वो भारत देश की है, भारत देश की कोई भी कंपनी है वो भारत देश की है। और कोई ऐसा कंपनी है जो विदेश का है, कोई ऐसा कंपनी वो कहाँ का है? विदेश का है। लेकिन वो क्या किया? अपना कंपनी भारत में आके क्या किया? स्टेबल किया। अपना कंपनी भारत में आके स्थापित किया है, भले दूसरे देश के, लेकिन भाई वो कंपनी तो लगाया अपने देश में ने, तो उसका भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। उसका भी प्रोडक्शन को क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे। तो देखिए, कहा गया है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कहा गया सकल घरेलू उत्पाद। मतलब आपके देश में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। आपके देश में जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं बाबू? जीडीपी कहते हैं। देश की राजनीतिक सीमा, जहाँ तक देश की राजनीतिक सीमा जाती है वहाँ का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी में काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जीडीपी में आप यह नहीं काउंट कर सकते हैं कि जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहाँ है? भारत देश के बाहर कमा रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत देश के बाहर कमा रहा है या भारत देश के बाहर कंपनी लगाया हुआ है, विदेशों में उसकी कंपनी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में जाकर अपनी कंपनी लगाया हुआ है, तब हम उसका जो उत्पाद है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे? जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भारत देश के बाहर है। मतलब वो विदेशों में अपनी कंपनी को डाला हुआ है, ना कि इंडिया में। तो वो क्या हुआ? उसको हम काउंट नहीं कर सकते जीडीपी में, उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। यानी कि जीडीपी में हम वैसा ही प्रोडक्ट को काउंट करेंगे जो भारत देश के अंदर हो, भारत देश के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा, उसका उत्पाद हो रहा, या वो भारत देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर हो, तभी हम उसका जीडीपी में काउंट करेंगे। जैसे ही वो भारत देश के सीमा के बाहर जाता है, भारत देश की राजनीतिक सीमाओं से वो बाहर जाता है, उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना समझ में आया नहीं? जीडीपी हम क्या किसे कहते हैं? जीडीपी का काउंट हम किस में करते हैं? तो भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर जीडीपी का काउंट होता है। क्या होता है? जीडीपी का काउंट होता है बाबू। अब देखो, जीडीपी अगर क्वेश्चन आएगा, हम जीडीपी कहते किसे हैं?
बहुत बार एसएससी सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि आखिर हम जीडीपी कहते किसे हैं। तो जीडीपी का क्या सटीक आंसर हो सकता है, आइए हम आप लोगों को बताते, थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए, एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु, क्या एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा, उत्पादित मतलब जैसे देखिए किसी देश है, भारत देश में एक साल में, भारत देश एक साल में जितना भी वस्तु क्या करेगा, उत्पादित करेगा, मतलब जितना भी वस्तु प्रोडक्शन करेगा, जितना भी वस्तु क्या करेगा, उत्पाद करेगा। कितना साल में, एक साल में बाबू, कितना साल में, एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु क्या, उत्पादित वस्तु प्लस सेवा, आप कहिएगा सेवा किसको कहते हैं, सेवा। उत्पादित वस्तु मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हम लोग मेडिकल जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर जो होता है बीपी वगैरह चेक करता है, डॉक्टर बीपी चेक करता है, आपका शुगर लेवल चेक करता है, ये सब चेक करता है। तो वो आपका क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। जैसे कहीं हॉस्पिटल में जाता है आदमी क्या कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, ऑपरेशन, तो जो सर्जन होता है वो क्या लेता है, सर्विस चार्ज लेता है, क्या लेता है, सर्विस चार्ज लेता है। और जैसा ही वो आपको दवा दिया, उस ऑपरेशन को भरने के लिए वो दवा देता है, तो वो किस में चला जाता है, तो वो वस्तु क्या है, वस्तु आपका क्या है, वो वस्तु को हम छू सकते हैं, लेकिन सर्विस को, सेवा को हम छू सकते हैं, सेवा को हम नहीं छू सकते हैं। सेवा क्या है, सेवा को हम अनुभव कर सकते हैं कि उस डॉक्टर ने क्या किया, हमको ऑपरेशन किया, लेकिन दवा दिया, दवा क्या दिया, दवा क्या है, वस्तु है, दवा क्या है, वस्तु है। लेकिन वो जो डॉक्टर है आपका ऑपरेशन किया, वो आपको सर्विस दिया। जैसे कि कोई भी टीचर होता है, टीचर क्या करता है, हमको सर्विस देता है, मतलब क्या देता है, सर्विस देता है, सेवा देता है। तो सेवा को हम नहीं छूते हैं। लेकिन जो किताब कॉपी है, जब हम मेडिकल आपका स्टोर से जाके, बुक स्टोर से जाके किताब कॉपी लाते हैं, तो वो क्या हुआ, वस्तु हुआ। तो वस्तु और सेवा पता लग गया कि वस्तु किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं। तो यही कहा गया है जीडीपी में कि देखिए एक साल में किसी देश में, एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा, उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। अब देखिए बहुत सारा जो रहता है ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ इतने दे के छोड़ देगा, एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा, इतना दे के छोड़ दिया। उसके बाद में लिखेगा एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य। तब आप देखिएगा कि ये इसका राइट क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ। जब अंतिम मूल्य, हमेशा जीडीपी में अंतिम मूल्य काउंट होता है, ना कि वस्तु और सेवा का चार्ज काउंट होता है, अंतिम मूल्य काउंट होता है। आप लोग कुरकुरे लाने जाते होंगे, तो आपको कुरकुरे देता होगा 5 रुपया में, ये थोड़ा कहता होगा कि हम बेसन लाएं, बेसन का पैसा अलग दो, बेसन लाएं, उसके बाद हम उसको तले हैं कुरकुरे का, तो फिर तेल का पैसा अलग दो, ऐसा नहीं करता। वो डायरेक्ट बेसन हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, सबके पैसा मिलाकर उस 5 रुपया उस पर लगा देता है कि इस कुरकुरे का दाम कितना हुआ, 5 रुपया हो। जैसे कि देखिए हम लोग बिस्किट लाते हैं, तो देखिए बिस्किट किससे बनता है, आटा से। आटा कहाँ से आया, गेहूं से। तो देखिए पहले गेहूं है, गेहूं को पिसाया, गेहूं को क्या किया, पिसाया, तो वो आटा बना। अब वो आटा क्या किया, आटा से क्या बनाया, बिस्किट बनाया, और बिस्किट को क्या किया, हम लोग बिस्कुट को बेचा और हम लोग खरीदे, बिस्किट को बेचा और क्या किया, हम लोग खरीदे। तो ये क्या है, तो बिस्किट पर अंतिम मूल्य लगाता है, बिस्किट 5 रुपये में बेचता है। ये थोड़ा कहता है कि हम उसमें आटा लगा है, उसमें चीनी लगा है, आप सभी का दीजिए, ऐसा नहीं कहता, अंतिम मूल्य बताता है। तो जीडीपी में हमेशा अंतिम मूल्य काउंट होता है, याद रखिएगा, जीडीपी में हमेशा अंतिम मूल्य काउंट होता है। जैसे ये घर है, तो घर आप जब फ्लैट लेते हैं, कोई भी एक फ्लैट लेते हैं, तब आपको उस फ्लैट का पूरा अंतिम मूल्य बता दिया जाता है कि ये फ्लैट 10 करोड़ रुपया के है। ये थोड़ा कहता है कि ये ईटा, इसमें ईटा लगल है, बालू लगल है, इसमें सीमेंट लगल है, तो आप कहिएगा कि सीमेंट हटा दो, हम खाली ईटे वाला घर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका पूरा घर का अंतिम कॉस्ट बताता है। तो जीडीपी में हमेशा क्या काउंट होता है, तो अंतिम मूल्य काउंट होता है। क्या काउंट होता है बाबू, अंतिम मूल्य। जहां आप अंतिम मूल्य छोड़े वहां आपका गलती हो जाता है।
जैसे देखिए, आप एक साल में किसी क्षेत्र में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा देख लिए और जैसा ही आप टिक लगा दिए, अंतिम मूल्य नहीं देखे, आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए कि जीडीपी में अंतिम मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यू है अंतिम मूल्य का, क्योंकि अंतिम ही मूल्य काउंट होता है, ना कि अलग अलग मूल्य काउंट होता है। अब देखिए, हम समझते हैं जीडीपी। अब जीडीपी के बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है कैसे है, जीडीपी को निकालते हैं कैसे। अब देखिए, कोई जियो का कंपनी है नहीं, कोई जियो का कंपनी है, वो भारत जियो का कंपनी का, भारत का मुकेश अंबानी का कंपनी है जियो। जियो कंपनी है ना मुकेश अंबानी का। आप सभी 5G आप लोग के पास 5G मोबाइल है, 4G मोबाइल है, उसमें क्या है, जियो का चलता है। तो जियो क्या है, भारत का कंपनी है। जियो क्या है, भारत का कंपनी है। जियो भारत का कंपनी है। जियो भारत का कंपनी है। जियो क्या है, भारत का कंपनी है। ये जियो भारत का कंपनी है, भारत का कंपनी है। और ये एप्पल है, एप्पल क्या है, विदेशी कंपनी है। जियो का जो कंपनी है वो भारत का कंपनी है। इसका जो जीडीपी है वो 200 है। बात मानते, एवरेज लेके चलते, ऐसे तो का बहुत है, उतना तो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन देखिए, जीडीपी इसका जियो का है, जो जियो भारत देश का कंपनी है, भारत देश का जियो कंपनी है ना भाई, तो भारत देश का जियो कंपनी है, उसका जो जीडीपी है वो 200 रुपया। कितना है, 200 रुपया। और एप्पल जो है, एप्पल भारत का कंपनी नहीं है, एप्पल विदेशी कंपनी है। एप्पल विदेशी कंपनी है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, एप्पल विदेशी कंपनी है लेकिन वो भारत में क्या है बात, ये एप्पल भारत में नहीं है, लेकिन हम एक तरह से मान लेते हैं कि एप्पल क्या है, भारत में एप्पल का क्या दिया, आके कंपनी स्थापित करता है। किसका, एप्पल का। विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में आकर वो क्या किया, अपना कंपनी को स्थापित किया और अपना कंपनी चला रहा है। तो एप्पल का कंपनी 50 रुपया, इसका जीडीपी कितना है, 50 रुपया, और इसका जियो का जीडीपी 200 रुपया। हमने क्या बताया कि देखिए, जियो जो है वो भारत की कंपनी है। जियो क्या है, भारत की कंपनी जिसका जीडीपी 200 रुपया है। और ये एप्पल है नहीं, एप्पल विदेशी कंपनी है, लेकिन ये क्या किया, भारत में आकर अपना एप्पल का कंपनी देता है, अपना एप्पल का कंपनी कहाँ रखता है, भारत में। तो यही तो जीडीपी का खूबी है। देखिए, ये कंपनी किसका है, विदेश का। ये विदेश से आया भारत, भारत में अपना कंपनी रखा, भारत में क्या किया, अपना कंपनी रखा। वहाँ कंपनी रखा तो क्या किया, उत्पादन हम पढ़ाया आप लोग को। तो उत्पादन कंपनी जब रखेगा तो वो क्या करेगा, भूमि खोजेगा। तो जब भूमि खोजा तो जहाँ भूमि खरीदेगा तो नहीं, क्योंकि वो विदेश का है, खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीदता है। बहुत सारा कंपनी किराए पे चलती है, मतलब जिसका ज़मीन रहता है उसको किराया देता है। तो देखिए, पहला भारत देश का क्या हुआ, किराया दिया ने, भूमि लिया तो किराया दिया। दूसरा, वहाँ रोजगार दिया उस कंपनी को। क्या, उस कंपनी में जो भी वर्कर है वो भारत के वर्कर काम करेंगे, जितने भी श्रमिक हैं तो भारत के काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में श्रमिक का बहुत ज़रूरत होता है। श्रमिकों का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, कभी तभी कोई भी चीज़ तेज़ी से प्रोडक्शन करती है। तब देखिए, पहले क्या किया, ये आया भारत, विदेश से आया, भारत में क्या किया, अपना कंपनी दिया। उसके बाद वो भूमि किराए पर लिया और प्लस में सभी को क्या दिया, रोजगार दिया। तो कम से कम एक कंपनी अगर आएगी तो नए भी तो हम एवरेज रखते हैं तो 10 लाख लोगों को रोज़गार देगी, 10 लाख लोगों को रोज़गार देगी। अगर बड़ा कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आएगी तब तो पहले तो रोज़गार दी, तो रोज़गार से हमारा भारत को बेनिफिट हुआ। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ा की नुकसान होता है, ये कमाएगा तो भारत को टैक्स भी देगा, ऐसा नहीं है, भारत को ये टैक्स भी देगा, वहाँ यहाँ पे रहेगा तो टैक्स देगा, सारा नियम कानून पालन करेगा कि जिस पे जितना टैक्स लगेगा वो भी क्या देगा, भारत सरकार को टैक्स देगा। रोजगार दिया, भूमि लिया, ये 3 काम तो हम लोग को प्रॉफिट होता ही है। प्लस एक चीज़ की होता है, लेकिन ये जो कमाया वो डायरेक्ट किसको भेज रहा, जहाँ से ये आया है, मतलब अपना विदेश भेज रहा। कहाँ भेज रहा, विदेश भेज रहा। जैसे देखिए, ये नीरज है ना, ये विदेश में नीरज काम करता है, विदेश में नीरज काम करता है, विदेश में नीरज काम करता है। तो ये जो 20 रुपया इसका क्या है, जीडीपी 20 रुपया है, इसका जीडीपी क्या है, 20 है। ये कहाँ काम करता है, विदेश में काम करता है। तो इसका जो विदेश में ये जो काम करता है, इसका नहीं इसमें काउंट होगा,
इसमें क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि ये है भारत का, लेकिन ये काम कहाँ जाके कर रहा है? विदेश में। तो इसको हम क्या करेंगे? जीडीपी में नहीं काउंट करेंगे, इसको हम एनएनपी में काउंट करेंगे, इसको क्या करेंगे? जीएनपी में काउंट करेंगे। क्योंकि जो नीरज है वो है भारतीय, लेकिन काम कहाँ कर रहा जाके? विदेश में। काम कहाँ कर रहा जाके? विदेश में। लेकिन देखिए इसमें प्रॉफिट क्यों होता है? अगर ये 20 रुपया कमाया नहीं तो ये 20 रुपया कहाँ भेज देगा? भारत भेज देगा। भारत भेज देगा कि नहीं? तो क्या हुआ? इससे प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर जो एप्पल की कंपनी है, इसका जितना भी पैसा होता है वो अपने देश भेजता है, अपने देश भेजता है। बहुत सारे एनआरआई हैं जो क्या करते हैं? भारत से बाहर जाके कमाते हैं। भारत से क्या करते हैं? बाहर जाके कमाते हैं। वो जितना कमाते हैं अपने परिवार के लिए भारत में भेजते हैं। तो भारत भेजते हैं तो क्या हुआ? भारत का अर्थव्यवस्था अच्छा हो रहा है। तो जीडीपी जो होता है ये आपका जीडीपी बड़ा होता है। ये जो जीएनपी है इससे बड़ा जीडीपी होता है, समझे? ये जीडीपी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जीएनपी इसके मुताबिक छोटा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है किस में होता है? तो जीएनपी में होता है, जीएनपी में। क्योंकि जे कमाया वो डायरेक्ट कहाँ भेज रहा है? तो अपने देश भेज रहा है। हम मानेंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्योंकि जो भी कंपनी आती है हम लोग को रोजगार देती है, भूमि के लिए ज़मीन भारत सरकार को टैक्स देती है, लेकिन वो क्या करता है? अपना जो भी उसको मूल्य होता है वो कहाँ भेजता है? अपने देश भेजता है। तो इस प्रकार क्या होती है? जीडीपी होती है। इस प्रकार क्या हुआ? तो जीडीपी हुआ। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे हम जीडीपी? जीडीपी की कैसे निकालेंगे? जीडीपी का मतलब क्या हुआ? टोटल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या करता है? टोटल काउंट करता है। जीडीपी में टोटल काउंट होता है। देश में जितनी भी सामान को उत्पादन किया जा रहा है उसको टोटल काउंट किया जाता है, चाहे वो क्यों ना विदेशी का हो, क्यों ना वो विदेशी कंपनी क्यों ना हो। अगर वो भारत में है तो उसको भी जीडीपी में ही हम लोग काउंट करेंगे। उसको क्या करेंगे? जीडीपी में ही काउंट करेंगे। तो देखिए जैसे एप्पल का कंपनी है, एप्पल का जीडीपी है जिसमें जियो भारत का कंपनी है। जियो का जो 200 रुपया क्या है? जीडीपी है। जियो का 200 रुपया जीडीपी है, मान लेते हैं। उससे तो बहुत है, उसका तो बेटा सोना का कपड़ा पहनता है, 200 का है ना, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लेते हैं, हम मान लिए हैं कि जियो का 200 रुपया क्या है? जीडीपी है। और एप्पल है, एप्पल का क्या है? 50 रुपया जीडीपी है। लेकिन देखिए एप्पल किसका है? कहाँ का है? विदेश का है, लेकिन कहाँ है? भारत में है। इसीलिए हम इसको टोटल काउंट करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जितना भी राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी चीज़ रहता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो ये टोटल काउंट करेंगे, इसको हम टोटल काउंट करेंगे तो कितना निकला मेरा जीडीपी? मेरा जीडीपी 250 निकला। 200 रुपया जियो के या 50 रुपया हम किसका काउंट किए? एप्पल का। तो पूरा जीडीपी कितना निकला? 250। हमारा जीडीपी कितना हुआ? 250। तो जहाँ जीडीपी निकालने का बात आए तो भारत देश में राजनीतिक सीमा जहाँ तक है भारत देश का, वहाँ तक अगर कोई भी चीज़ को उत्पादन किया जा रहा, कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो सारी वैल्यू को हम जोड़ देंगे। उस सारी चीज़ों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तब हमारा क्या निकल जाएगा बाबू? जीडीपी निकल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि जीडीपी हम लोग कैसे निकालते हैं। जीडीपी समझ में आया, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जीडीपी में हमने क्या बताया? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। एक साल में किसी क्षेत्र में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी को निकालने का क्या है? हम टोटल वैल्यू को, टोटल उत्पाद को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। टोटल उत्पाद को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कहाँ का? वो सिर्फ भारत में ही होना चाहिए, भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर ही होना चाहिए, तभी हम ऐड करेंगे, तब हमारा जीडीपी निकल जाएगा। आई होप जीडीपी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी चर्चा करूँगी अगले वीडियो में। अब देखिए, अब हम जीडीपी के बारे में जाने। अब क्या जाने हम लोग? जीडीपी के बारे में जाने। अब हम जानते हैं जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जीएनपी। अब जीएनपी क्या है? देखिए हम इसमें क्या किए? इसमें हम सिर्फ भारत में उत्पादित वस्तुओं को क्या किए? ऐड किए। भारत में उत्पादित वस्तुओं को ऐड किए। लेकिन जीएनपी में, जीएनपी कहता है, जीएनपी का देखिए, जीएनपी में कहता है जीएनपी बराबर
जीडीपी, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? देखिए जितना जीएनपी है, जीएनपी बराबर कर दिया जीडीपी, मतलब जितना जीडीपी निकला, जितना जीडीपी निकला मतलब 250 हमारा जीडीपी निकला। और एक्स हम किसको माने? एक्स हम मानते हैं, एक्स मानते हैं जियो का, मतलब एक्स मानते हैं भारत की कंपनी है। ऐसे समझिए कोई भारत की कंपनी है, वो क्या है? भारत की कोई कंपनी है, वो क्या है? उसका 200 जीडीपी निकला, उसका क्या निकला? 200 जीडीपी निकला, तो उसको हम 200 यहाँ लिखें। नेशनल प्रोडक्ट, अब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, मतलब जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? तो देखिए जीएनपी क्या हुआ? जीडीपी, पहले जीएनपी बराबर जीडीपी। देखिए हमने पहले जीडीपी निकाला, जीडीपी हमारा कितना आया? 250। जीडीपी हमारा कितना आया? 250। तो हमने यहाँ पे 250 लिखा, किसके बराबर? जीएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी। अब देखिए याद रखिएगा, देश में जो नीरज था कि कहाँ का था? भारत देश का था, लेकिन कहाँ गया था कमाए ले? बाहर गया था। उसका जो आय था वो कितना था? 20 रुपया था, नहीं 20 रुपया। तो बाहर था, बाहर देश में गया था कमाने के लिए। तो जब हम एनएनपी निकालेंगे, सॉरी जब हम जीएनपी निकालेंगे, जब हम जीएनपी निकालेंगे तब हम ये ध्यान रखेंगे कि देखिए जीडीपी मतलब उस देश का जीडीपी, उस देश का जीडीपी प्लस जो उस देश से विदेश में गया है कमाने के लिए उसका आय, प्लस क्या करेंगे? उसका आय, और उसको माइनस प्लस कर दिए, प्लस उसका आय, और उसके बाद माइनस जो क्या है? विदेश से भारत में आकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा? अपना इनकम कर रहा, आय कर रहा, उसका मूल्य को जोड़ेंगे। उसका क्या करेंगे? उसकी आय को जोड़ेंगे। नहीं समझे? फिर से समझिए। देखिए जीएनपी बराबर जीडीपी, मतलब एक्चुअल रेट मान लेते कि भारत देश का जीडीपी कितना है, ऐसा ही बता रहे। भारत देश का जीडीपी मान लेते हैं कि 250 है। भारत देश का जीडीपी कितना हुआ? 250 हुआ ने। अब देखिए जो नीरज है वो कहाँ गया? कहाँ गया था? विदेश में कमाने के लिए। तो उसका आय जोड़ेंगे, जितना भी लोग बाहर जाता है सबका आय जोड़ा जाता है। सबको क्या जोड़ा जाता है? आय जोड़ा जाता है। तो किस में जोड़ा जाएगा? जीडीपी में। जीडीपी में क्या किया? भारत देश के रहने वाले व्यक्ति विदेशों में जो कमा रहा है उसका आय जोड़ा। उसके बाद माइनस किस में किया? माइनस किससे किया? जो विदेशी कंपनी भारत में आकर रही और भारत में क्या दिया? भारत में आकर रहा है, भारत में जो रोजगार दिया है और जो कितना आय वो कमाया है, मतलब उसका कितना आय होता है। इसको क्या करते हैं? घटाते। किस में घटाते हैं? तब देखिए कैसे हुआ। देखिए जीडीपी कितना हुआ? 250 हुआ, प्लस किए, प्लस हम किए ने, किसको प्लस किए? जो विदेश में रह रहा है, जो विदेश में कमाकर हमको भारत देश को भेजता है, उसकी आयों को क्या करते हैं? हम जीडीपी में प्लस करते हैं। उसके बाद तब देखिए 250 प्लस 20 रुपया क्या हुआ? 270 हुआ। और उसको माइनस किससे करते हैं? माइनस करते हैं उससे करते हैं जो विदेशी कंपनी भारत में आकर रह रहा है और रहकर क्या कर रहा है? हमको आय दे रहा। कितना आय है उसका? कितना उसका आय है? कितना इनकम है? उसको क्या करते हैं? हम इसको घटाते हैं। किस में घटाते हैं? तो इसमें 270 में 50 को घटाए तो कितना हुआ? 220 हुआ। हमारा जीएनपी कितना निकला बाबू? 220 निकला। हमारा जीएनपी कितना निकला? 220 निकला। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं? देखिए नीरज विदेश में कमा रहा है, नीरज विदेश में कमा रहा है और देश के जियो का कंपनी है 200 है ने। अब हम ये दोनों को क्या किए? ये दोनों को क्या किए? जोड़ दिए। तब 20 और 200 कितना होता है? 220 हुआ ने। यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया। और जब हम फार्मूला से निकालते हैं तब ऐसे निकालते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो देखिए जिस कंपनी का या जहाँ का जिस कंपनी का निकालने जा रहे हैं उसको, उसमें से क्या करते हैं? हम विदेशी आय को जब हम घटा देते हैं तब क्या मिलता है हमको? उसका क्या मिलता है? हमको उसका जीएनपी मिलता है। क्या मिलता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन मिलता है। कैसे मिला आप देखें ने। पहले हम क्या किए? पहले फार्मूला से हम बताएं। फार्मूला कैसे बताएं? जब जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स किसको माना?
एक्स किसको माना, यहाँ एक्स किसको माना है, विदेश, जो विदेश में रहकर कमा रहा है, भारत का व्यक्ति जो विदेश में रहकर कमा रहा है लेकिन पैसा कहाँ भेज रहा, भारत में भेज रहा। उसके बाद वाई किसको माना, वाई उसको माना जो भारत देश का कंपनी नहीं है, वो विदेश का कंपनी है लेकिन भारत देश में वो अपना कंपनी दिया है और उसका आय को हम क्या माने, वाई माने। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, जीएनपी निकलता है। क्या निकलता है, जीएनपी निकलता है। अब इसी तरह से जब हम जियो की क्या, जियो कितना है, जियो का आय 200 है और जियो का आय कितना है 200, और वहाँ जो विदेश में रहकर कमा रहा है उसका है 20, उसका क्या है 20। तो जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल गया, 220। क्या निकला हमारा, जीएनपी। मतलब जो देश में है, देश की रियल कंपनी, देश की जो भारत का कंपनी है और भारत में ही है, और हम विदेश में जो व्यक्ति गया है, भारत का व्यक्ति जो विदेश में गया है और भारत का कोई भी कंपनी है वो भारत में ही है और भारत में ही अपना कंपनी दिया हुआ है उसको, और विदेश जो गया है कमाने के लिए भारत का व्यक्ति, उन दोनों को जोड़ देते हैं तब हमारा क्या निकल जाता है, एन जीएनपी। डायरेक्ट हम इसको निकालें, देखिए दोनों बराबर है या नहीं, एजा भी 120 आ रहा है, एजा भी देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है, 220 आ रहा है, यहाँ भी 220 आ रहा है। तो जीएनपी समझ में आ गया। जीडीपी हमने कैसे निकाला, जीएनपी, जीडीपी में हमने पूरे देश की टोटल को जोड़ा तब हमारा क्या निकला, जीडीपी। और जीएनपी में हमने क्या किया, जीएनपी में हम लोग जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस क्या किया, एक्स माइनस वाई, तब हमारा क्या निकला, जीएनपी निकला। अब हम समझ गए जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। अब हम समझते हैं एनडीपी क्या होता है। अब सोचिएगा एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। हमने क्या पढ़ लिया, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी और एनडीपी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम एनडीपी निकालते हैं। एनडीपी मतलब क्या होता है, नेट। नेट मीन्स क्या होता है, शुद्ध वैल्यू। अब वो प्रोडक्शन का, उत्पाद का शुद्ध वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा चीज बना, वो थोड़ा है कि पूरा सही बना होगा। अब 1 दर्जन चूड़ी बनाए, उसमें सब चूड़ी सही नहीं ना होगा, कुछ चूड़ी टूटल भी होगा नहीं। तो अब हम इसका शुद्ध वैल्यू कैसे निकालते हैं, शुद्ध वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसको समझिए। शुद्ध वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस माइनस क्या हुआ, डिप्रीशिएशन। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रीशिएशन। क्या इसका फॉर्मूला होता है, किसका, तो नेट निकालने का, शुद्ध वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रीशिएशन। तो देखिए अब कोई जियो का कंपनी है, जियो का कंपनी है नहीं, जियो का कंपनी में थोड़ा सब सिम बढ़िया होगा, दूसरों में सब सिम बढ़िया थोड़ा होगा, कोई खराब भी होगा। तो मानिए कोई खराब है, 5 गो खराब है, 5 गो खराब है। अब एप्पल के सब मोबाइल ठीक है नहीं रहेगा, 5 मोबाइल खराब है तो 5 मोबाइल, तो 10 चीज की 10 गो क्या निकल गया हमारा, इसमें खराब निकल गया। मतलब 10 चीज क्या निकला, 10 प्रोडक्ट खराब निकल गया। तब हम क्या करेंगे, जीडीपी में उस 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब हमारा शुद्ध मूल्य निकल जाएगा। तब क्या निकलेगा, हमारा शुद्ध मूल्य निकलेगा, शुद्ध वैल्यू, जिसे हम एनडीपी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनडीपी। नेट निकल गया, क्या निकला, नेट निकला। कैसे निकला, देखिए जियो का सभी तो नहीं होगा सिम खराब, सभी तो सिम अच्छा नहीं होगा, तो उसमें से 5 गो खराब है, तो 5 गो इसमें खराब हो गया और 5 गो एप्पल के मोबाइल खराब है, तो 10 गो हुआ, 10 गो खराब निकल गया। तो हम 10 को किसमें घटा देंगे, तो जीडीपी में घटा देंगे। जब हम 10 को जीडीपी में घटा देते हैं तब हमारा नेट वैल्यू निकलता है। क्या निकलता है, नेट वैल्यू। तो यहाँ नेट वैल्यू कितना निकला, 240 निकला। अब देखिए ऐसा ही हम एनएनपी भी निकालते हैं। इसमें जीडीपी के लिए होता है, जब हम जीडीपी के लिए नेट वैल्यू निकालते हैं, जब जीडीपी के लिए हम शुद्ध वैल्यू निकालते हैं, तब हम एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रीशिएशन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं जीडीपी के लिए। जब हम एनएनपी निकालते हैं तो एनएनपी किसके लिए निकलता है, जीएनपी के लिए। एनएनपी जीएनपी के लिए निकलता है। देखिए दोनों मिलल जुलल लग रहा है नहीं, एनएनपी जीएनपी, एक दोनों लग रहा है नहीं, एनडीपी जीडीपी,
एनडीपी जीडीपी। अब देखिए एनएनपी जीएनपी, तो एनएनपी जीएनपी, जब जीएनपी का हम नेट वैल्यू निकालेंगे तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एनएनपी निकालना पड़ेगा। तो एनएनपी कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें क्या किया, एनएनपी जिसको निकालना है, देखिए हमको नेट वैल्यू निकालना है, तो पहले हम एनएनपी लिखे बराबर जीएनपी, हमारा कितना जीएनपी है, कितना जीएनपी है, तो जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन, तो उसको क्या किए हम घटाएं, किस में घटाएं, तो जीएनपी में कितना प्रोडक्ट खराब है, जीएनपी में कितना प्रोडक्ट खराब है। जैसे कि हमारा जीएनपी निकला 200, 220 हमारा जीएनपी निकला, उसमें से 10 प्रोडक्ट क्या है हमारा खराब निकल गया, 10 प्रोडक्ट हमारा खराब निकल गया, तब हम क्या किए उसको घटाएं, तब हमारा क्या गया शुद्ध वैल्यू कितना आया, शुद्ध वैल्यू 210, 220 था हमारा क्या था जीएनपी था, उसमें 10 वो क्या निकल गया हमको खराब निकल गया। तब जब हम इसको घटाते हैं तब कितना हमको शुद्ध वैल्यू क्या निकला 210, तो जीएनपी कितना निकला, जीएनपी कितना निकला 210, शुद्ध नेट वैल्यू कितना निकला 210 जीएनपी में, और एनडीपी कितना निकला, एनडीपी हमारा 240 निकला। इस तरह से आज हमारा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी ये चारों टॉपिक है आज हम क्लियर किए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।